इतना गाजा बाजा, इतना शान शौकत, मतलब ये जो सब कुछ दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं खुद के बारे में बता देता हूँ, मतलब लोग जानते तो हैं ही, मैं कुछ वो बता देता हूँ जो आपको नहीं पता है। मेरा नाम जतिन कुमार है, मैं राजस्थान के अलवर, या अभी तो खैरतल तिजारा हो गया है, जिले से आता हूँ। बेरोज़ का रहने वाला हूँ और मेरे भाई इस घर में भी आए हैं, तो मेरी भाभियाँ हैं वो। मैंने अपनी पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में ही की है, बेरोज़ में ही की है, और अब तक मैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी मीडियम से ही किया है। 9वीं 10वीं मैंने आदर्श विद्या मंदिर खैरथल से किया है। इसके बाद 11th 12th मैंने गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट अलवर से किया है। ग्रेजुएशन मेरी आरआर कॉलेज से हुई है, केमिस्ट्री ऑनर्स से। इसके बाद पीजी मेरी मदरसा यूनिवर्सिटी से हुई है, नॉन कॉलेज से। 2017 में मेरी नौकरी लग चुकी थी भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई में। मैं वहाँ पर असिस्टेंट के पद पर काम कर रहा था। मैंने 2017 से 2022 5 साल तक वहाँ पर काम किया। देखिए, मतलब मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पता नहीं, मेरे घर वाले भी बैठे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में था, तो एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि यार आप तो एक हरे भरे पूरे अच्छे मतलब परिवार से आते हैं, आपके पिता हेडमास्टर हैं, आपका बड़ा भाई एयरफोर्स में है, तो मतलब आपके लिए तो सब आसान रहा होगा। मैंने उनसे एक चीज़ कही, देखो तुम्हें वो दिख रहा है जो है, तुम वो देखो ना जो 10 साल पहले थे हम, मतलब वो परिस्थितियां देखो जब 10 साल पहले हम निकल के गए थे, जो झेला है हमने, जो किया है हमने, वो संघर्ष तो देखो। मतलब ठीक है, आज हालात ठीक हैं, आज अच्छी नौकरी है, और अब जो दे दिया वो भगवान ने इतना छप्पर फाड़ के दे दिया जिसकी उम्मीद भी मतलब बहुत कम लोगों को होती है कि यार मैं एक दिन आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। मैं तो मानता हूँ कि भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। 17 में नौकरी लगने के बाद एफसीआई में मैंने काम किया, नोएडा में मेरी पोस्टिंग रही, मैं 5 साल वहाँ पर था। कोविड के बाद 2021 के लगभग मुझे और मेरे परिवार वालों को, भाई को ये लगा कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। देखो घर वाले, मैं मतलब शुरू से थोड़ा इंटेलिजेंट रहा हूँ, तो घर वालों को ये था कि यार ये एग्ज़ाम वो है जो ये क्रैक कर सकता है, और हालात तभी बदलते हैं जब आप किसी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। तो घर वाले चाहते थे कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन मेरी इच्छा 2021 में हुई। तब मैंने सोचा कि यार एफसीआई से मुझे रिटायर नहीं होना है। एफसीआई में ठीक है, मैंने 2-4 साल निकाल लिए। मतलब कई बार तो लोग ये कहते हैं कि यार तेरे को तैयारी करनी थी तो पहले से कर लेता। मैं कहता हूँ कि जो होता है ना किस्मत में, जो बहुत अच्छा होता है, क्या पता मैं एफसीआई में नौकरी नहीं करता, नौकरी नहीं लगता तो मैं आईएएस नहीं बनता। मेरी जो सोच थी एफसीआई में जाने के बाद बदली 2021 में। मैंने देखा कि यार सब कॉपी पेस्ट का काम है, यहाँ पे कुछ इज्जत नहीं है, कुछ मतलब ठीक है, वहाँ पर पैसा अच्छा मिल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो था ना कि यार कुछ अगर लोगों के लिए अच्छा करना है, अपने समाज के लिए अच्छा करना है, अपने घर वालों की इज्जत बढ़ानी है, तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, इससे काम चलेगा नहीं। तब मैंने सोचा कि यार अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 2022 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया 5 नंबर से। तब वही सब होता है, मतलब मन में एक वहम सा आ जाता है कि यार यूपीएससी तो बहुत बड़ी परीक्षा है ना, मैं कैसे निकाल पाऊंगा। तो वो वहम भी आया, मैं टूटा भी, मुझे मतलब डर भी लगा कि यार नहीं हुआ तो फिर एक घर वालों का सपोर्ट होता है। मैं मानता हूँ कि मतलब ये परीक्षा वो है ना जिसमें आप केवल अपनी मेहनत से पास नहीं हो सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती हैं। 2022 में मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, सब ने ये सजेस्ट किया कि यार देख तैयारी करनी है ना तो फुल फ्लैश कर, 24 घंटे कर, नौकरी छोड़ के कर। देखिए हमारे गांव में मैं हर जगह एक चीज कहता हूँ कि यार नौकरी लगना बहुत बड़ी चीज है, और नौकरी छोड़ना तो पता ही नहीं क्या महाभारत करके आया है। लोग कहते हैं कि ये बावड़ा हो गया छोरा, नौकरी छोड़ के आके, नौकरी मिलती नहीं है किसी को। तो मैंने 2022 में नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने फुल फ्लैश तैयारी स्टार्ट करी। 24 घंटे मैं एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था जिसमें रिस्क था, जिसमें ये था कि यार नहीं हुआ तो
जिसमें ये था कि यार मैं एक ऐसी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, मतलब एक अच्छी तनख्वाह छोड़ के आ रहा हूँ, और फिर अगर नहीं हुआ तो लोग बातें बनाएंगे कि बहुत उस समय तो तुर्रम खा बन रहा था कि यार मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे सामने भी आई थी, लेकिन ठीक है, थोड़ी मेहनत भी की, सबका आशीर्वाद भी रहा, सपोर्ट भी रहा, बहुत सपोर्ट किया भाई ने, पापा ने, और ये रिजल्ट जो आपके सामने आया है सब इनकी मेहनत है। मेरा तो देखो, इंसान मैंने अगर पढ़ाई करी है तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन बैक एंड पे जो सपोर्ट होता है ना वो दिखता नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये कभी नहीं है मेरे अकेले की मेहनत, बहुत लोगों का सपोर्ट है। उन सब के सपोर्ट से ये मुकाम हासिल किया है। AIR 364 मैंने हासिल किया है, और एक कलेक्टर के रूप में अब मैं काम करूँगा। 1-2 महीने बाद जब मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, 1-1.5 साल बाद पोस्टिंग होगी, तब कहीं जाकर एक कलेक्टर बनूँगा। तो यूपीएससी की प्रक्रिया जो है मैं बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता हो, शायद कुछ को नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। यूपीएससी में 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में OMR सीट भरनी पड़ती है, GS और CSET के 2 पेपर होते हैं। OMR सीट भरनी पड़ती है, और अब की बार की जो कट ऑफ थी वो बहुत कम गई है, 200 में से SC की जो कट ऑफ है 60 नंबर है, 30 सवाल सही करके आने थे, प्रीलिम्स हो जाता। लेकिन जो 10-11 लाख लोगों ने पेपर जो फॉर्म फिल किया था, उसमें से लगभग 12,000 लोग, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 12,000 लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्वेश्चंस का क्या रहा होगा। मतलब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बहुत मंचों से ये कहा है, मैं फिर कह देता हूँ, 2023 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था ना, मैं मतलब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतिहास में इतना कठिन पेपर कभी नहीं आया होगा। फिर प्रीलिम्स पास करने के बाद देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं करी है, मैंने खुद से किया है। जो पढ़ाई करी है, जो नोट्स बनाए हैं, सब खुद से किया है, किसी कोचिंग से कोई पढ़ाई नहीं करी। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी करनी थी मुझे। मेंस की तैयारी में सब हाथ से लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो 7 पेपर होते हैं, और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के मतलब टोटल 9 पेपर हो जाते हैं। देखिए, यूपीएससी मेंस ना बच्चों का खेल नहीं है। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि ये हिमालय कहाँ पर, ऐसे सवाल नहीं आते हैं उसमें, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर आंसर लिखा जाता है पूरा। मेरे साथ किसी का गाइडेंस नहीं था, मैं अकेला था, मैं भिवाड़ी में रह रहा था, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। मैंने 2.5 साल 2022 से मैं भिवाड़ी में रह रहा हूँ, और आशियाना टाउन में मैं रहता था, वहीं पे मैंने सारी तैयारी करी है, कोई कोचिंग नहीं करी। मेंस के टाइम पर दृष्टि में उन्होंने ये कहा था कि यार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तुम हिंदी मीडियम से हो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे किसी कोचिंग की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं वहाँ केवल 5 दिन रहा था दिल्ली में। 6ठे दिन मैंने कह दिया कि यार मुझसे नहीं होगा दिल्ली में रह के ना, तो मैं 6ठे दिन अपने घर आ गया था, भिवाड़ी आ गया था। फिर मैंने पूरा सब कुछ यहीं से किया, पूरी तैयारी यहीं से की, मैंने आंसर यहीं से लिखे। और यूपीएससी के जो आंसर लिखे जाते हैं ना, वो मतलब मैं आपको बता दूं कि पता नहीं आप में से कितनों को पता है, हाथ टूटते हैं उसमें, सच में हाथ टूटते हैं। 3 घंटे बिना रुके आपको लिखना पड़ता है, और 2 घंटे के रेस्ट के बाद 3 घंटे दोबारा लिखना पड़ता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे आपको हाथ तुड़वाना है, और उस 6 घंटे हाथ तुड़वाने के लिए कम से कम 1 महीने आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हाथों में दर्द होता है। मैंने वो झेला है। देखिए, परिस्थितियां मतलब कई बार हिंदी मीडियम के लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि नोट्स नहीं मिलते हैं, कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल पाता है। और मैंने तो खुद से किया है, मैंने सारी तैयारी खुद से की है। मैंने कोचिंग में, जिस कोचिंग में मतलब मैं दृष्टि में, एडमिशन तो खैर नहीं था मेरा, पर मेरी कॉपी वहाँ पर चेक होती थी, क्योंकि वो फ्री में करते थे। देखो, मैं सीधी बात कहता हूँ, मैंने वहाँ पैसा नहीं दिया था, वो फ्री में करवा रहे थे, इसलिए मैं कर रहा था। मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि मुझे यहीं से करना है। मेरी कॉपी वहाँ से चेक होती थी, लेकिन ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वहाँ 2-4 कॉपियाँ चेक करवाने के बाद मुझे ये पता लग गया था कि यार ये टाइम पास ही कर रहे हैं, देखना मुझी को है।
तो मैंने ज़्यादा ध्यान उस पर कभी दिया नहीं। मैंने जितने भी आंसर लिखे खुद से चेक किए, खुद से ये देखा कि कहाँ कमी है। यूपीएससी में ना एक एक नंबर का बहुत बड़ा खेल होता है, आधा नंबर, एक नंबर, इन्हीं से सब कुछ चलता है। मैंने खुद से चेक किया सब कुछ, मैंने देखा कि यार कहाँ कमी है, क्या मैं इसमें इम्प्रूव कर दूं कि मेरे 3 नंबर से 4 हो जाएं, 4 से 5 हो जाएं, क्या इम्प्रूव कर दूं, वो मैंने देखा। फिर जब मेंस देने गए तो मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए एक दिक्कत ये भी होती है कि उनका कभी पेपर कंप्लीट नहीं होता यूपीएससी का। मेरा भी नहीं हो, मतलब यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था घर पे तो मेरा भी नहीं होता था। लेकिन मैंने इतना लिखा कि मैंने एट द मतलब एग्ज़ाम टाइम में मेरे पेपर 15 मिनट पहले मैंने कंप्लीट कर लिए। मतलब एक भी पेपर ऐसा नहीं था मेरा जो मैंने 15 मिनट पहले कंप्लीट नहीं किया हुआ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मतलब लिखते कैसे हैं, क्या लिखें और कितनी स्पीड से लिखें। मैंने जब घर पे पेपर लिखा यूपीएससी का तो 4.5 घंटे में मैंने कंप्लीट किया। 3 घंटे का टाइम मिलता है, मेरे 4.5 घंटे लगे। लेकिन उस 4.5 घंटे को मैंने 1 महीना डेली लिख करके 2 घंटे 45 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आपकी स्पीड मायने रखती है यूपीएससी में, आप कितनी तेजी से लिखते हैं वो मायने रखता है। तो मेरे सारे पेपर टाइम से कंप्लीट हुए। मेरा एक भी क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ हो जो मतलब ठीक ठाक नहीं हुआ हो। बहुत सारे जब एस्पिरेंट बाहर आ रहे थे मेंस का पेपर दे गए तो मैंने कईयों के मुंह से सुना कि पेपर छूट गया। छूटता है लोगों का, जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो टाइम नहीं दे पाते, उनका पेपर छूटता है यूपीएससी का। और आप समझ लीजिए इस चीज़ को, एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो आप कितना पीछे रह रहे हैं। एक पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी छूट रहा है तो आपका 70 नंबर का पेपर छूटता है। और 70 नंबर से तो यूपीएससी पूरी मेरिट बनती है 70 नंबर पे। तो मेंस के टाइम पे मुझे ये विश्वास हो गया था, जब मेरे सारे पेपर कंप्लीट हो गए मुझे ये विश्वास हो गया था कि पेपर अच्छे हुए हैं, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो इंटरव्यू कॉल हो गया। शायद 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था। मैं यहाँ शादी में आया था किसी में, उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। तो मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया था। अब फिर मेरे सामने वही समस्या थी कि मैं क्या करूं, मतलब इंटरव्यू के लिए किसके साथ तैयारी करूं, कौन मुझे समझाएगा कि कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो मैंने खुद से तैयारी करी, वो भी मैंने खुद से ही किया। फिर मैंने 2-4 जगह मॉक लगाए खुद के। मैं 5 जगह मॉक दे के आया था। मैं बता देता हूँ, दृष्टि में मैंने दिया था, राव आईएएस में मैंने दिया था, खान आईएएस में मैंने दिया था, स्टडी आईक्यू में मैंने दिया था, और एक कोचिंग और थी जीएसएस स्कोर में दिया था। 5 कोचिंगों में मैंने इंटरव्यू दिया। लेकिन मैं आज भी यही बात कहता हूँ कि वो इंटरव्यू ना, मतलब ये मान सकते हो मेरा उनमें कुछ भी नहीं था, मैं उनमें 0% था। जो मेरा मुख्य इंटरव्यू हुआ वो मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। मैं सीख के गया था इन कोचिंग संस्थानों से कि यहाँ पर मेरी ये गलती है, यहाँ पर मेरी ये गलती है। देखो मैं फिर कहता हूँ कि यार मैंने इन कोचिंग संस्थानों में इंटरव्यू जरूर दिए हैं, लेकिन फीडबैक में मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने फिर खुद को ही परखा कि यार मेरी कमी कहाँ है। मैंने खुद से ही निकाला कि यार यहाँ मेरी गलती है, ये मैं सुधार करूँगा। कोचिंग संस्थानों से कुछ नहीं होता है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, मैं आज यहाँ पे भी कह रहा हूँ। देखो अगर कोचिंग संस्थानों से कुछ होता तो सब ही पढ़ लेते ना वहाँ जाके। यार सबका थोड़ी होता है कोचिंग में जो पढ़ता है। मतलब जो बच्चा 1.5-2 लाख फीस दे रहा है दिल्ली में जाके, और 2 लाख बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, 2-3 लाख बच्चे, उनमें से 10-20 का सिलेक्शन हो गया तो आप रेशियो देखो ना कितनों का हो गया। सबका नहीं होता है वहाँ जाके, मेहनत खुद ही को करनी पड़ती है। कोचिंग वाले केवल मोटी मोटी किताबें बता सकते हैं, केवल वो समझा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ना खुद ही को पड़ेगा, मेहनत खुद ही को करनी पड़ेगी। एक सवाल जो मेरे सामने आता है कई बार, पहले मैं इंटरव्यू की बात बता देता हूँ। तो जब मेरा इंटरव्यू था, शायद 9 फरवरी वो तारीख थी, 9 फरवरी को मतलब मुझे इतना विश्वास हो चुका था कि मेंस में नंबर अच्छे आए होंगे तो इंटरव्यू में अगर नॉर्मल सा इंटरव्यू हो गया मेरा तो अपना काम पक गया। आईएएस नहीं तो मैं आईपीएस बन जाऊंगा, तब मुझे ये लग रहा था। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू हुआ 9 फरवरी को, मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये विश्वास हो चुका था कि मेरा नंबर, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ लोग गए थे, उनसे पूछ सकते हैं आप। मैंने बाहर आते ही एक बात कही थी कि यार अपना हो गया है, अपना सिलेक्शन हो गया है, ये नहीं पता कि रैंक कौन सी है।
मैंने ये कहा था कि कह रहे इंटरव्यू में नंबर कितने आ जाएंगे, मैंने ये कहा था कि 170 से 190 के बीच में नंबर आएंगे, मेरे 171 नंबर आए हैं इंटरव्यू में। तो मुझे मतलब उस टाइम ये लग चुका था कि सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन यूपीएससी है, जब तक आप अपना नाम लिस्ट में नहीं देख लेते तब तक कुछ नहीं कह सकते, चाहे कुछ भी हुआ हो अंदर, कुछ भी हुआ हो। जब तक आप अपना रोल नंबर नहीं देख लेते, आपका नाम नहीं देख लेते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत ही मतलब नर्वस होते हैं उस टाइम बच्चे, जब एक एक नंबर से रह जाते हैं, दो दो नंबर से रह जाते हैं, फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर से मेंस देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे ये लग रहा था कि मुझे आईपीएस मिल जाएगा, और मैं मतलब सोच के भी यही चल रहा था कि आईपीएस ठीक रहेगा यार अपने लिए, गाँव से आते हैं तो ठीक है, मतलब वर्दी का रोब होता है, लेकिन भगवान ने इतना दे दिया ना कि आईएएस ही बना दिया। जो देना था एक बार में दे दिया, दूसरी बार का झंझट ही नहीं छोड़ा। फिर मैं कुछ मतलब वो सवाल जो कि बच्चों के मन में अक्सर रहते हैं, मैं खुद ही उनके आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे पूछ नहीं पाते हैं। देखिए, तैयारी करने के लिए एक बात गांठ बांध लो, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग संस्थान में, बड़े कोचिंग संस्थान में जाएं, वहाँ तैयारी करें, क्योंकि कोचिंग केवल रास्ता दिखाती है। कई बार मतलब हमारे माँ बाप भी, हम भी, खुद भी ये सोच लेते हैं कि यार उस कोचिंग में एडमिशन ले लिया, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उससे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से करना पड़ेगा, तभी होगा। मतलब कोचिंग संस्थान अगर करवाते तो वो तो 100% रिजल्ट दे देते ना, उनसे नहीं होता है, वो केवल एक रास्ता दिखाते हैं। एक दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि यार कितने घंटे पढ़ते थे। मैं फिर कहता हूँ, देखो घंटों पढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यूपीएससी की परीक्षा मैंने पास की है, मैं 10 घंटे, लगभग 10 घंटे डेली पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ता था। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 घंटे से ज़्यादा किसी में पढ़ने की ज़रूरत है। भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी, जब मैं 10 घंटे पढ़ के निकाल सकता हूँ, मुझे नहीं लगता यार कि किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 12, 14, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखो, पढ़ो लेकिन खेलो भी, कूदो भी, घूमो भी, घर वालों से बात भी करो, सब कुछ करना है। केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। जब तक आप समाज में नहीं बैठते हैं, जब तक आप बात नहीं करते हैं, जब तक आप चीज़ें नहीं समझते हैं, तब तक आपकी नौकरी का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे गांव में भी बहुत लोग नौकरी में लग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मतलब जिस लेवल की समझ उनमें होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई बार समाज की समझ जरूरी है। आप जिस समाज में बैठते हैं, आपके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप खड़े हों, आप उसे इज्जत दें, तब जाकर आपकी शिक्षा का असली महत्व है। नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। नौकरी कोई बहुत बड़ा मतलब गांव में बना रखा है कि नौकरी लग गया, पता ही नहीं क्या हो गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेहनत कर लोगे हो जाएगा। एक सवाल मुझसे ये भी पूछा जाता है कि यार तुम्हारे नोट्स दे दो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। देखिए, मैं एक ही जवाब देता हूँ हर जगह, मेरे नोट से अगर किसी का होता तो मैं तो सबको बांट देता ना, पूरे जोजाका को कलेक्टर बना देता। मेरे नोट से नहीं होगा, मेरे नोट से मेरा हो गया, आपका नहीं होगा। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना रास्ता बनाना है। मैं या कोई भी एक रास्ता दिखा देगा आपको कि यार इधर मत जा, इधर बहुत लंबा संघर्ष है, इधर से चला जा, इधर रास्ता साफ है, वही बता सकते हैं। मेहनत खुद ही को करनी पड़ेगी, नोट्स खुद ही को बनाने पड़ेंगे, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। देखो, जब खुद से करोगे ना तो खुद पे ये विश्वास भी होगा कि यार मैंने जो किया है ना, मैंने संघर्ष किया, मैंने पढ़ाई की है, मेरी जीत का मजा भी उसी में है। मैं आज इसीलिए छाती चौड़ी करके कह देता हूँ कि मैंने किया है, क्योंकि मैंने किसी कोचिंग संस्थान से कोई किसी तरह की हेल्प नहीं ली, किसी तरह के नोट्स सुन के नहीं लिए, मैंने खुद से पढ़ाई करी है, खुद से मेहनत करी है। और कोई सवाल हो तो कोई पूछ सकता है, मुझे तो ये 2-3 ही याद आ रहे हैं। बच्चे कुछ सवाल पूछना चाहें तो हाँ, ध्यान में